हेलो स्टूडेंट्स। ओके, सो चलिए अब हम देखते हैं सीए इंटर कॉस्टिंग जो कि आपका सब्जेक्ट है, उसमें चैप्टर वाइज वेटेज क्या है। ओके, तो यहाँ पे हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, अब हम वेटेज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, मार्क्स की और हर एक चैप्टर से आपके सीए इंटर कॉस्टिंग में। चलिए तो इसको थोड़ा सा इन डेप्थ एक बार डिस्कस करते हैं, देखते हैं। सो इंटरमीडिएट कोर्स पेपर नंबर 3 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आपको पता ही है कि 100 मार्क्स का पेपर होता है आपका। अब ये देखो इसका जो वेटेज क्या है, बहुत ध्यान से देखना। जो आपका सबसे पहला चैप्टर है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट में, दैट इज ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसके अंदर आपकी कॉस्टिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की थ्योरी इंक्लूड करी गई है। थ्योरी में जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, ठीक है, कौन कौन से यूजर्स हैं, ओके, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रोल क्या है, कॉस्टिंग सिस्टम को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। ओके, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि कॉस्टिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इनके बीच में आखिर क्या रिलेशनशिप, क्या डिफरेंसेस है। कॉस्ट के कुछ टर्म्स, कुछ कंसेप्ट हैं यहाँ पे, कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। तो काफी मतलब इट्स टोटली थ्योरेटिकल, ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा थ्योरी है। और आप देख सकते हैं इसका जो वेटेज है आपके एग्जाम में वो 10 से 15% है। देखो, कोई भी ये नहीं बता सकता कि इतने मार्क्स का इस चैप्टर्स में से आएगा। कोई अगर आपसे कहता है कि 5 मार्क का आएगा, 10 मार्क का आएगा, तो डोंट ट्रस्ट दैट। यहाँ पे वेटेज आपको 10 से 15% बोला गया है, यानी कि 10 नंबर का भी आ सकता है, 12 का भी आ सकता है, 15 का भी आ सकता है। इट्स अ रेंज, आपको यहाँ पे एक रेंज दी गई है। चलिए, उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है, ध्यान से देखिएगा, असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। सो बेसिकली इसके अंदर कुछ चैप्टर इंक्लूड होते हैं, जैसे कि आपका मटेरियल चैप्टर, आप सबको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मटेरियल चैप्टर के बाद अगला चैप्टर है आपका एम्प्लॉय कॉस्ट, यानी कि यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लेबर चैप्टर की। फिर आता है आपका ओवरहेड्स चैप्टर, काफी इंटरेस्टिंग है और काफी लेंदी चैप्टर है। फिर आता है आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम, जो कि काफी बड़े बड़े सॉल्यूशंस वाला चैप्टर है, लेकिन बहुत बहुत ज्यादा आसान है और एग्जाम में तो आता ही है। बहुत कम बार ऐसा देखने को मिला है कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग चैप्टर में से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया हो। और फिर है आपका चैप्टर नंबर 5, जहां पे हम बात करते हैं किसकी, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम की, जिसमें हम इंटीग्रल, नॉन इंटीग्रल सिस्टम्स को डिस्कस करते हैं। अगेन अ वेरी वेरी इजी चैप्टर। तो आप ध्यान से देखो कि कैटेगरी 2 में आपके टोटल 5 चैप्टर कवर किए गए हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, एबीसी और कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। अब आप देखो इसकी वेटेज कितनी है, 35 से 40%। अब बेटा, अगर आपको एग्जाम में जाने से पहले, अगर आपको पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले ये पता है कि इन 5 चैप्टर में से 35 से 40% तक का कवरेज होने वाला है, और अगर आप उसके बाद भी इन चैप्टर्स पे फोकस नहीं करते, अगर आप उसके बाद भी कंफ्यूज होते हो कि मैं इन चैप्टर को पढ़ूं नहीं पढ़ूं, तो आप खुद सोचिए कि आप कितनी बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। यहाँ साफ लिखा है कि 35 to 40% वेटेज है, तो अगर वेटेज है तो पढ़िए उसको। इन 5 चैप्टर्स को आपको बहुत बहुत अच्छे से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं और बहुत सारे इसके क्वेश्चंस भी करने हैं। चलिए अगली कैटेगरी डिस्कस करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। तीसरा है आपका मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। तो इसके अंदर कुछ मेथड्स हैं, कुछ चैप्टर्स हैं जहां पे हम कॉस्टिंग के मेथड्स को सीखते हैं, जैसे सिंगल आउटपुट, जिसको हम यूनिट कॉस्टिंग बोलते हैं। बहुत आसान चैप्टर है, कब शुरू होगा कब खत्म होगा पता ही नहीं चलता है। जॉब कॉस्टिंग, अगेन अ वेरी इजी चैप्टर, कब शुरू कब खत्म नहीं पता चलेगा। बैच कॉस्टिंग बहुत बहुत ज्यादा इजी, बहुत ज्यादा छोटा चैप्टर है। तो ये जो पहले 3 आप देख रहे हो ना, यूनिट, जॉब और बैच कॉस्टिंग, बहुत ही छोटे चैप्टर्स हैं। इसके बाद बात करते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के लिए। और क्या ये आसान है, तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि, बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा आपसे कि एक आसान चैप्टर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ चीजें हैं इस चैप्टर में जो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती है, बट अगर आप कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़ते हो, लेक्चर्स, अपनी रिकॉर्डिंग्स प्रॉपर तरीके से देखते हो, प्रैक्टिस करते हो, देन नथिंग इज डिफिकल्ट, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे वो कोई और चैप्टर हो। फिर हम बात करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग की, अगेन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी गुड चैप्टर। और फिर हम बात करते हैं कॉस्टिंग ऑफ सर्विस सेक्टर, जिसको हम ऑपरेशनल कॉस्टिंग या सर्विस कॉस्टिंग भी बोलते हैं। तो ये जो चैप्टर आपने देखे, सर्विस कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, बैच, जॉब और सिंगल या यूनिट कॉस्टिंग,
इनका जो वेटेज है वो है 25 से 30%, यानी कि एग्जाम में 25 से 30 मार्क्स का इन चैप्टर्स में से आएगा। तो देखो शुरू के 3 चैप्टर तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस और सर्विस सेक्टर, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जिसपे आपको बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा और 25 से 30 मार्क्स आपके हो जाएंगे। अगली जो कैटेगरी है, ठीक है, चलिए अगली और लास्ट कैटेगरी है। यहां पे आप देखिए 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग और बजट एंड बजटरी कंट्रोल। और इसका जो वेटेज है वो है 20 से 25%। बहुत बार स्टूडेंट्स आके पूछते हैं कि सर मैंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं किया, सर मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं किया, करूं या नहीं करूं, सर बजटिंग समझ में नहीं आ रहा, क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए आंसर आपके सामने है, सिर्फ 3 चैप्टर एंड दे आर कवरिंग 20 to 25% वेटेज। तो खुद से पूछ के देखो, आप मेरे से क्या पूछ रहे हो कि ये चैप्टर करना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। बट सर इससे पहले वाला जो कैटेगरी थी वहां भी 25 से 30% था, बट बेटा वहां 25 से 30% में आपके 6 चैप्टर कवर हो रहे थे। ये देखो 5 ये और एक सर्विस कॉस्टिंग, 6 चैप्टर। यहां पे 20 से 25% में सिर्फ 3 चैप्टर है। तो अगर आप खुद सोचो ये 3 चैप्टर आप बहुत बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हो, आपके 20 से 25 मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं। आई उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात यहां पे समझ में आ रही है। तो ये आपका एक डिटेल्ड वेटेज था सीए इंटर कॉस्टिंग में जो मैंने आपसे डिस्कस किया। चलिए अब मैं आपको इसकी एक समरी दिखा देता हूं, हमने अभी अभी जो डिस्कस किया, क्योंकि उसमें काफी सारा कंटेंट था तो हो सकता है आप थोड़े से कंफ्यूज हो, तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओके, सो समरी ये है, द थ्योरी ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये 10 से 15% तक का वेटेज लेके आती है। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ये आपका 35 से 40% है। यूनिट, जॉब, बैच, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस एंड सर्विस कॉस्टिंग ये आपका 25 से 30% को कवर करेगा। एंड स्टैंडर्ड, मार्जिनल एंड बजटिंग ये आपका 20 से 25% का वेटेज रखते हैं। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे कि ये देखिए 35 से 40% एंड 25 से 30% और 20 से 25%, अच्छा खासा वेटेज है। ठीक है, तो इसमें जैसे कुछ चैप्टर्स हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, एबीसी, आपका प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, सर्विस, एंड ये तीनों तो आंख बंद करके टिक करो। ये तो ऐसे चैप्टर हैं जो आप एग्जाम में बिल्कुल एक्सपेक्ट करके जाइए। तो ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये वेटेज समझ में आई होगी और इससे आपको ये भी समझ में आया होगा कि कौन से चैप्टर्स, कौन से ग्रुप ऑफ चैप्टर्स आपके एग्जाम में आपको बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर करवा सकते हैं। सिर्फ पास नहीं होना है, आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, इसलिए आपको ये बताया जा रहा है कि वेटेज क्या है, ताकि आप अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन तैयारी कर सको। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।